बैद्यनाथ नगरी में आपका न्यूज मकरान झारखंड स्वागत करता है और आपको बताते चले बिना लाग लपेट के कि झारखंड की यह विशेष नगरी बाबा बैद्यनाथ की नगरी, बाबा आशुतोष की नगरी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की दूसरी बैठक होने वाली है, जो थोड़ी देर के बाद होगा। इस मामले में हम समझते हैं, आइए देवघर विधायक और बाबा बैद्यनाथ के दूसरे बाबा नारायण अर्थात विष्णु रूपी नारायण दास से जानते हैं कि इस बैठक में क्या क्या निर्णय होगा, क्या क्या। देखिए, सबसे पहले तो हर्ष की बात यह है कि बाबा बैद्यनाथ, जिनका नाम आपने लिया, आशुतोष की नगरी, शिव की नगरी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रांतीय अधिवेशन की बैठक होना अपने आप में बहुत ही कारगर और कई मायने रखता है। हम सबों को पता है कि संथाल परगना प्रमंडल भारतीय जनता पार्टी का है और संथाल परगना प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार। कुछ दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष इसी निमित्त आए थे और आप पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि देवघर की धरती पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक करना एक तरह से 2024 का चुनावी बिगुल और चुनावी बिगुल फूंका जाएगा। इसके लिए सभी कार्यकर्ता तन मन से लगे हैं। इस कार्यक्रम को एक सफल कराने में जिले के तमाम पदाधिकारी, जिले के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिले के तमाम मंच मोर्चा के कार्यकर्ता, एज ए जिलाध्यक्ष, विधायक, हमारे सांसद और इस कार्यक्रम के प्रभारी जो अभी राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आदित्य साहू जी प्रदेश के महामंत्री, लगातार उनका देवघर में ही प्रवास हो रहा है और कार्यक्रम को वो देख रहे हैं। और जिस एकजुटता के साथ, जिस तत्परता के साथ और जिस मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी 2 से आज लगातार केंद्र में अपनी सरकार बना रही है। और जिस लुभावने नारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने जनता के बीच 2019 के चुनाव में रखा कि लोगों को रोजगार दिया जाएगा, व्यापार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, भत्ता दिया जाएगा, सब बंद कर दिया, कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा। बालू लूटा जा रहा है, माइनिंग की अवैध कारोबारी इसके द्वारा की जा रही है, आपको भी पता है। आए दिन बालू की बात हम लोग विधानसभा में करते हैं कि इसका गलत उठाव हो रहा है। रोज कई घटनाएं घट रही हैं बालू के चलते और इसके मंत्री सदन में जवाब देते हैं कि बालू अब ट्रैक्टर नहीं पकड़ा जाएगा। लोग भी सवाल उठते हैं, लेकिन आज भी कालाबाजारी जारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बहुत ही कारगर होगी। विधायक एक बार सुनना चाहेंगे, आप कहते हैं कि हेमंत सरकार ने स्थानीय नीति बनाई, अभी 25 बनाया और वो आपके सेंट्रल में भेज दिया। क्या आपको लगता है कि इसको पास करना है कि क्या करेगा? ना उनकी नीयत थी और ना ही नीति थी। अगर उनको 1932 नियोजन नीति की बात ही करनी थी तो उनको पूरा मैंडेज है, वो विधानसभा के अंदर ही इस चीज़ को पास करा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब रघुवर दास की सरकार थी, 85 का सर्वे करा के इन्होंने लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया। जो सरकार वादा करती है कि इस साल नौकरियों का वर्ष होगा, लगभग 3 साल से ऊपर सरकार क्या एक लोगों को नौकरी मिली? क्या एक किसानों के दर्द को अपना दर्द समझा है? कृषि आशीर्वाद योजना जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना था, 1 एकड़ वाले को 5,000 मिलता था, 5 एकड़ वाले को 25,000 तक मिलता था। आज वो बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड एक तरह से बंगाल की सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी बंद कर दिया गया। न बेरोजगारों की चिंता है, न मजदूरों की चिंता है, न छात्र हित की चिंता है। इसको लेके आप आवाम पर भी कहीं आंदोलन नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अनवरत सड़क पर है और इस चीज़ के लिए हम लोग सड़क से सदन तक आवाज़ उठाते हैं। लगातार आप देखते होंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा हमेशा सरकार की कहते हैं कि अगर आप में है तो आप कर दीजिए ना, आपको कौन रोका है? वही पूरा ओल्ड पेंशन योजना क्यों नहीं आपने सेंटर को भेजा? आपको सेंट्रल को भेजना चाहिए। आपके पाले क्यों आपने सेंट्रल को नहीं भेजा?
कैसे यहाँ से पारित हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर आपकी नीयत और आप अगर ईमानदार हैं तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, सब चीज़ का सृजन हो, लोगों को लाभ मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए ना। आपका क्या कहना है कि हेमंत सरकार जन विरोधी सरकार? देखिए, हेमंत सरकार ने जो कहा निश्चित रूप से उससे प्रतीत होता है कि ये जन विरोधी सरकार है। जनता का कौन काम हो रहा है आप बताइए। मेरा सवाल आपसे ही, एक काम बता दीजिए कि जनता का इन्होंने किया है, क्या किया है? रोज ये तो मैं कह रहा हूँ, जोहार किसके लिए? यदि आप कारगर ढंग से उस नीति को पास कर देते, नियोजन नीति 1925 की को ये कर देते, जोहार निकाल। जोहार किस लिए निकाल रहे हैं? जो हार गया वो जोहार निकाल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जो हार गया उसके लिए जोहार। अब संस्थानी भाषा में जोहार का क्या मतलब होता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि जो वादा किया वादा खिलाफी किया और जोहार यात्रा निकाल रहा है, लेकिन जो हार गया, यानी इनका कहना है कि 1932 के नीति को भी वो लागू नहीं कर सके, जबकि 85 तक के नीति को रघुवर दास ने लागू कर दिया था। ठीक है, अब कार्यकारिणी की समिति में क्या निर्णय होता है देखना है। मैं गोपाल सिन्हा, न्यूज मकरान, धन्यवाद। नहीं सर, हम लोग का